Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. This is the first video of class 8 geography under ICSE board. I am Manisha Sarkhel. Before going to start the video, this is our request to please subscribe our channel and stay with us. And if you want to get the notifications, then press the bell icon. And if the video will be helpful for you, then you can like, share and comment the videos. So without wasting time, let's start the video. Our today's topic is representation of geographical features. This is the first topic of this class. So in this class we will discuss the topic both in English and Hindi, and if you will get any problem regarding anything, you can go to that comment section and write there your valuable comments, and I will definitely try to solve your question. Okay, so representation of geographical features. जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इट मे बी पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रिवर मैप एंड ऑल्सो टोपोग्राफिकल मैप. Topographical map are a kind of map that shows both natural and man-made features with the help of color and conventional symbols. To know in a better way what is topographical map, we have to understand what is the meaning of topography. So just before going to start this section, I have told you maps are different types. अभी मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि जो मैप्स है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. फिजिकल, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी पॉलिटिकल और रिवर, एनीथिंग. बट ये जो फिजिकल पॉलिटिकल मैं बोल रही हूँ सबके अपना अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये शो करता है. लेकिन ये जो टोपोग्राफिकल मैप है, इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ मैप दैट शो बोथ द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. मैन मेड मीन्स जो मनुष्य सृष्ट होता है. एज फॉर एग्जाम्पल इट मे बी रोड, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एट्सेट्रा. ओके, एंड नेचुरल मीन्स नेचुरल और प्राकृतिक जो फीचर्स होता है उसका मतलब इट मे बी रिवर, इट मे बी माउंटेन, प्लेटो एट्सेट्रा. सो ये दोनों ही फीचर को हम लोग एक ही साथ टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर देख सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स. कन्वेंशनल सिंबल का मतलब होता है, सपोज इफ यू विल सी टोपोग्राफिकल मैप, यू कैन सी देयर आर मेंशन PS. PS मीन्स पुलिस स्टेशन, PO मीन्स पोस्ट ऑफिस. ओके, और यू कैन सी ग्रीन कलर ट्री सिंबल, दिस आर द सिंबल्स ऑफ ऑर्चर्ड. हम लोग ऑर्चर्ड का सिंबल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारे सिंबल देख सकते हैं. इसको ही हम लोग कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं. कन्वेंशनल, व्हाई द टर्म इज यूज्ड कन्वेंशनल? बिकॉज दीज आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. ये जो सारे सिंबल्स है ये इंटरनेशनली, सारा विश्व में ये सारे सिंबल्स एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम लोग इसको कन्वेंशनल कहते हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं. सपोज वाइट कलर, येलो कलर, आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. ये सारे कलर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अगर टोपोग्राफिकल मैप के बारे में जानना है तो उससे पहले हम लोग को क्या जानना है, टोपोग्राफी क्या है. Topography means the shape of land surface or the different features that can be seen on the surface of the ground such as mountain, plateau, plain. How is their shape? This is known as topography. Topography का मतलब क्या होता है? Topography का मतलब होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म हो, कोई भी फीचर हो, उसका अपना अपना शेप कैसा है. जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैन और ह्यूमन बींग का अपना शेप है, बर्ड्स का अपना शेप है, सबका अपना अपना शेप है. ऐसे ही land has its own shape. Okay, these are called topography. Actually, topographical map is a two-dimensional map. Cartographers here solve the problem of representing three-dimensional land surface into a two-dimensional flat piece of paper in topographical map. Topographical map में
you know that topographical map is a piece of paper, so it must be a two-dimensional feature. That means it has both breadth and length, right? हम लोग जानते हैं टोपोग्राफिकल मैप एक पेपर के ऊपर होता है, इसीलिए इसका लेंथ एंड ब्रेथ होता है. बट थ्री डायमेंशनल हम लोग का अर्थ सरफेस है, बिकॉज आवर अर्थ इज अ स्फेरॉइड. अर्थ एक स्फेरॉइड की तरह है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है और इसका हाइट भी हो सकता है. ओके, बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो थ्री डायमेंशनल फीचर जो अर्थ है उसका डिफरेंट फीचर, सपोज माउंटेन और प्लेटो, ये सबको हम लोग टू डायमेंशनल फीचर, दैट मीन्स ऑन द पीस ऑफ पेपर वी आर प्रेजेंटिंग दिस. हम लोग इसको सब, ये जो सारे फीचर्स है सबको हम लोग शो कर रहे हैं. किसके ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, प्रेजेंट कर रहे हैं टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर, जो खुद ही एक टू डायमेंशनल फीचर है. ठीक है, कार्टोग्राफर्स हियर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल land surface into a two-dimensional flat piece of paper in topographical map. So it may be a question here, who are cartographers? Cartographers कौन है? Cartographers are the experts that who draws map. Okay, cartographers जो सारे expert होता है, जो specially map draw करते हैं, उसको ही हम लोग cartographers कहते हैं. ठीक है, इसका मेन काम ही है, इस लोगों का मेन काम ही है मैप ड्रॉ करना according to scale. We can see brown color lines on topo map which are known as contour lines. Contour lines are the lines which join the equal elevated area. Mainly हम लोग अगर टोपोग्राफिकल मैप देखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का कुछ लाइन पास हो रहा है. These lines are called contour lines. Okay, contour lines means the line which join the equal elevated area. Elevated means height. Okay, जो सारे प्लेस है आर्ट सरफेस के ऊपर सेम, मोर और लेस सेम जो हाइट है, सपोज this one contour line, the value of one contour line is 100 meter. That means that this contour line join the area which are 100 meter elevated. Okay, so अगर कोई एरिया का 100 मीटर एलिवेशन है तो वो सारे प्लेस को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगा वो होगा 100 मीटर का कंटूर लाइन. ओके, इट मे बी 200, 300 etc. Okay, so equal, it should be equal. Okay, now we have to understand the concept about contour interval. What is contour interval? This is the gap between two successive contour. Okay, as for example हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज दो एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, 100 मीटर्स का 200 मीटर्स का, दोनों ही कंटूर एक दूसरे के पास सिचुएटेड है. तो 200 माइनस 100 अगर हम लोग देखें तो कितना हो सकता है, 100 मीटर. सो कंटूर इंटरवल क्या है, जो सक्सेसिव, जो पास में सिचुएटेड है एक दूसरे के पास. ऐसे दो कंटूर के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंटूर इंटरवल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन लर्न दिस. ओके, कंटूर इंटरवल क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? Contour interval is mainly used to show different landform features or varieties of relief feature on the topo map. Contour interval का बेसिस पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि लैंडफॉर्म जो फीचर है वो माउंटेन है, क्या वो प्लेटो है, वो प्लेन रीजन है, क्या ये पास रीजन है, क्या है. बिकॉज अगर कंटूर इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है इसका मतलब वो एरिया लो एलिवेटेड एरिया होता है. अगर कंटूर इंटरवल बहुत कम होता है दैट मीन्स कंटूर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर कंटूर्स बहुत क्लोज होता है इसका मतलब ये लैंडफॉर्म का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, दिस आर हाईली एलिवेटेड एरिया. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन. कंटूर लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन बट हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट 3. First is contour lines never cross each other or touch each other. So contour line, अगर तुम लोग एक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो, towards the this is your right hand side. By this diagram you can see that contour lines, all these lines are contour line, all these lines are contour lines. Okay, brown color line, you can see brown color lines. Okay, and you can also see that contour lines never, you can also see that these contour line never cross each other. कभी भी ये दोनों contour line एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है and touch भी नहीं कर सकता है. All time they are parallel. Okay,
कंटूर लाइन प्लेस द इक्वल हाइट, ऑल टाइम वन कंटूर लाइन का सेम वैल्यू होगा। अगर ये 100 मीटर्स का है तो इसका 100 मीटर ही वैल्यू होगा, अगर ये 200 मीटर का है तो इसका 200 मीटर ही, सब जगह में इसका 200 मीटर ही वैल्यूज होगा। ओके क्लियर। इट्स शेप्स represent its height and slope or gradient of the landform. What is slope, what is gradient, we will discuss later, just after this concept के बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So ये जो कंटूर जो है, अगर तुम लोग देखोगे तो देख सकते हो कि इसका जो शेप कैसा है, इसका शेप के ऊपर डिपेंड करता है लैंडफॉर्म का स्लोप कैसा होगा, लैंडफॉर्म का शेप कैसा होगा। ओके सो नेक्स्ट सी what is slope. The rise and fall of landform is known as slope. Slope is determined by the help of contour lines. On the basis of pattern of contour line, slope can be divided into two parts. The first one is gentle slope and the second one is steep slope. Okay, the spelling is mistaken here. Steep, the spelling will be STEEP, steep. Student, you have to mistake here, one mistake here, you have to correct this. Okay, wait, this will be double E. Okay, steep spelling is STEEP. Okay, spelling is mistake here. So try to understand about this. Okay, try to understand about this. Steep slope and slope. What is slope? Slope landform का जो rise and fall, landform, suppose landform is look like this. Wait student, I have to rub this part. Okay, the rise and fall of land like this is known as slope. Okay, so slope क्या है? Landform, अगर if you have gone any time in mountain region, you can see there जो माउंटेन रीजन है कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स होता है, जो उसका जो रोड होता है, सो इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। ओके सो यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ स्लोप इन प्लेन रीजन। प्लेन रीजन में ऐसा हम लोग अप्स एंड डाउन्स नहीं देख सकते क्योंकि प्लेन फ्लैट सरफेस है। ओके तो ये जो स्लोप है इसका शेप के द्वारा हम लोग जज कर सकते हैं कि लैंडफॉर्म का फीचर कैसा होगा, इसका शेप कैसा हो सकता है। सो slope can be two types, gentle and steep slope. Okay, gentle slope means when contours are located far away from each other, these are called gentle slope. Towards your right hand side diagram, ये जो right hand side में diagram है इसके द्वारा हम लोग क्या देख सकते हैं कि slope कैसा है, slope कैसा हो सकता है, जेंटल स्लोप कैसा हो सकता है। जेंटल स्लोप देखो यहाँ पर जेंटल स्लोप लिखा हुआ है, स्टीप स्लोप लिखा हुआ है। जेंटल स्लोप जो है इसके अगर कंटूर को हम लोग जज करें, कंटूर्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर एंड स्टीप स्लोप अगर हम लोग देखें, स्टीप स्लोप के अगर इन केस ऑफ स्टीप स्लोप वी कैन सी कंटूर्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। सो जब एक दूसरे से बहुत दूर दूर में कंटूर्स है इसका मतलब वो स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है। ओके एंड जेंटल स्लोप जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि लैंडफॉर्म का जो स्टीपनेस है वो कम होते जा रहा है, ग्रेडियंट कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये फ्लैट सरफेस है लाइक प्लेन रीजन। ओके और एनी लो लैंड एरिया। एंड अगर ये स्टीप स्लोप है तो इसका मतलब क्या है, कंटूर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हियर डिग्री ऑफ स्लोप इज वेरी 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 हाई। Next, by the help of contour, we will try to understand different landform features. कंटूर का जो आकृति है, कंटूर का जो शेप है, उसके द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे कि जो लैंडफॉर्म है, कौन सा लैंडफॉर्म का कैसा शेप हो सकता है। ओके हियर वी विल डिस्कस अबाउट 5 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म फीचर्स: कॉनिकल हिल्स, रीच, प्लेटो, सैडल एंड कोल। ये 5 तरह का जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। देयर आर सो मेनी लैंडफॉर्म फीचर बट हियर विल डिस्कस ओनली अबाउट दिस 5 टाइप्स। बहुत सारे फीचर्स का टाइप हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो द फर्स्ट वन इज conical hill. When contours look like concentric circle with almost regular interval is called conical hills. The narrow top of the hill is called peak. कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स एक मिडल में जो सर्कल है उसका मिडल में एक, इट मे बी आई एम शोइंग यू, वेट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसा हो सकता है? सपोज कंटूर आर पासिंग लाइक दिस,
ओके, लाइक दिस, मिडिल में एक पीक हो सकता है। ओके, सो ये जो मिडिल में एक पीक है, इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो मिडिल का जो पॉइंट है उसको कंसेंट्रेट करके, उसको बेस करके जो रिमेनिंग सर्कल है वो सिचुएटेड है। सर्कल मीन्स जो रिमेनिंग कंटूर्स है। ओके, व्हेन कंटूर्स आर लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिडिल कंटूर, द सेंटर कंटूर, दिस इज कॉल्ड कॉनिकल हिल। ओके, ये शेप के द्वारा हम लोग इसका जो देखो पास में इसका प्रोफाइल कैसा हो सकता है यहाँ पर गिवन है। देखो कॉनिकल हिल, इसका जो टॉप है इट्स लुक लाइक जो कॉनिकल शेप है इसका, राइट। ये इसका समिट है और पीक, इट कैन बी सेड इट इज़ अ पीक और समिट। ओके, सो कॉनिकल हिल का मिडिल में मैं बोल रही हूँ एक ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न रहेगा। इसका मतलब इसका जो टॉप पार्ट है वो कॉनिकल शेप का होगा, दैट्स व्हाई द नेम हैज गिवन कॉनिकल हिल। द नेक्स्ट वन इज रीच। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग देख सकते हैं इसका शेप, देखो कंटूर सारा जो सारा फीचर्स है सबका शेप अलग अलग है। Reach is a long narrow range of hill. The contour in this feature we can see are located very close to each other. It indicates slope, steep slope. Sometimes we can see valleys or depression in reach due to erosion of river. So in this you can say that जो दोनों कंटूर है, देखो कंटूर यहाँ पर इलोंगेटेड है। इन केस ऑफ कॉनिकल हिल देखो कंटूर्स और कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल नहीं है, यहाँ पर दो सेट के कंटूर हम लोग देख रहे हैं और ये जो शेप है इसको इलोंगेटेड शेप कहते हैं, ठीक है। एंड मिडिल का पार्ट देखो, मिडिल का पार्ट हॉलो है। इसका मतलब क्या है, मिडिल का पार्ट में डिप्रेशन है। डिप्रेशन और एनी लो लैंड कैसे फॉर्म हो रहा है, वैली कैसे फॉर्म हो रहा है ना, ये फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द इरोशनल एक्टिविटी। ओके, ड्यू टू द इरोशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर ये फॉर्म हो रहा है। जो पास में जो दोनों माउंटेन है उसका मिडिल में से रिवर पास कर रहा है, दैट्स व्हाई हियर द डिप्रेशन हैज फॉर्म्ड बाय द इरोशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर। Okay, and the shape of the contour must be elongated, not concentric. Next one is plateau. Plateau is a flat-topped hills are known as plateau. It has relatively steeper slope. Plateau का shape देखो, plateau को हम लोग कभी कभी टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेटो का कंटूर देखो, मिडिल में कुछ नहीं है, मिडिल का पार्ट पूरा ही हॉलो है, राइट। सो दिस इज द कंटूर दैट इंडिकेट इट इज प्लेटो। ओके, एंड जो मिडिल का पार्ट है ये हॉलो है, दैट्स वाई इफ यू विल सी द स्लोप ऑफ और द प्रोफाइल ऑफ प्लेटो यू कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग प्रोफाइल देखेंगे तो प्लेटो जो है इसका जो टॉप पार्ट है ये फ्लैट सरफेस है, बट जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है ये थोड़ा सा स्टीप है, ठीक है। नेक्स्ट इज सैडल। सैडल इज अ So what is saddle? Saddle is a low point between two mountain or highly elevated area. There is a difference between saddle and col. Okay, saddle and col के अंदर एक डिफरेंस है। कोल दो माउंटेन पीक के मिडिल में सिचुएटेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो दो माउंटेन पीक एंड माउंटेन आर द नॉट द सेम। माउंटेन पीक क्या है, माउंटेन पीक है एनी फोल्ड माउंटेन का जो टॉप पोर्शन है उसको हम लोग माउंटेन पीक कहते हैं, ठीक है। एंड सैडल और माउंटेन क्या होता है, एनी माउंटेन, एवरी माउंटेन यू नो डोंट हैव नेसेसरी, इट डजंट नेसेसरी दैट ऑल द माउंटेन मस्ट हैव पीक। सब माउंटेन का पीक होगा ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ यंग फोल्ड माउंटेन जो होता है उसका ही पीक रहता है, यू नो दैट। सो ये जो दोनों माउंटेन जो पीक है उसके मिडिल में जो सिचुएटेड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल। बट सैडल क्या है, सैडल इज द low lying area between any mountain or any highly or elevated area or any highlands. Okay student, so I think all of you have understood what I have told you today. If you have any problem you can go to the comment section, you can write on there your problem. अगर तुम लोग को कुछ भी टर्म कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कमेंट सेक्शन में जाके तुम लोग लिख सकते हो। ओके, सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। And if you like this video then please press the like button and stay with us. Okay, thank you everyone, bye.